इलाज के दौरान कैदी की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस अधीक्षक ने 2 पुलिस अधिकारियों को किया लाइन हाजिर। इलाज के दौरान कैदी की मौत का मामला प्रकाश में आया है। मृतक कैदी की पहचान जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत गोरखाल पंचायत मिली का बस्ती गाँव वार्ड नंबर 7 निवासी हसीबुल हक उम्र 30 वर्ष पिता हनीफुद्दीन के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों मवेशी व्यवसायी से हुई लूट की घटना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जहां जेल में तबीयत खराब होने के बाद पहले सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद भागलपुर भेजा गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी मौत रविवार को हो गई, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि हसीबुल पूरी तरह ठीक था और उसकी मौत पिटाई से हुई है। मृतक की मां ने कहा कि उनका बेटा अपराधी नहीं था और उसके साथ मारपीट किया गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व विधायक कमरुल हुदा ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया है। पूर्व विधायक कमरुल हुदा ने कहा कि हसीबुल की पीट कर हत्या कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। वही इस मामले में डीएम विशाल राज ने बताया कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसे हम लोग फॉलो करेंगे। जहां मृत्यु हुई है, अगर किसी द्वारा शिकायत की जाएगी तो जांच भी की जाएगी। मामले को लेकर परिजनों के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। साथ ही मानव अधिकार आयोग से भी न्याय की गुहार लगाई गई है। मामले में एसपी सागर कुमार ने शिकायत मिलने के बाद 2 पुलिस अधिकारियों पहाड़कट्टा थाना अध्यक्ष चंदन कुमार और अंचल पुलिस निरीक्षक ठाकुरगंज अरुण सिंह को पद से हटाते हुए तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है। मोर बेटा है ना मोर बेटा हबे मोर बड़ बेटार पर एला घटना कइसे सियासत लगा है घटना कोले परे है उमा जहाँ चुरी कइसे और कुछ नहीं मोर बेटार पर उत्तर लगाइছে बड़ बेटा तो नौकरी खान उर्दीटा खुले लिम उर्दीटा वाक माइছে को मोर बड़ बेटा नौकरी करছে वाक माइছে को मोर बेटा चौकीदारी नौकरी करছে थानार पुलिस नौकरी करছে पुठिया मोर बेटा आलम हाँ आलम हाँ मोर बेटा नाम आलम वाक उत्तर लगाइছে वाक गोटा खाना कुकुरटा लाहा दिले बेড়াইছে जे घर थाड़ा को राखिছে गोटा लोक लागले हेने डेस्पी डाकले हेने ओ पहाड़ काटा दाड़ो काटा ओला नाम तक जानछु केनी ओई लागले चोरीছে ओ लागले की কইছে নি কইছে টাকা পয়সা কি কইছে নি কইছে मोर बेटा पालन करे मारवा दिले मोर बेटा मारवा दिले गे एटार मुख निसाब चाहिए मोर छोरी बेटा जी यार 3 छुआ एक बेटा दीदी बेटी मोर घरे लोग गाड़ी खानत मारे दीछे एक्सीडेंट करे हे मोर बेटा को मारे दिले गे इंसाफ चाहछन तुम ओ बा इंसाफ चाहछु मोर इंसाफ मोर दुश्मनी को सियासत लगा मोर बेटा फंसा दिले बा मोर एला केंगो खाबे मोर बहु जानी बयस छे मेला पता पतिला केंगो खिला मिट्टी करी मोर कुचुनी छे मोर बापेर 8टा 9टा बंधन छे मोर बाप केंगो खाबी मोर बापेर जान जाय आई खत्म करे दिले गे हाल मिलिक बस्ती का आलम चौकीदार का भाई हसीबुल का न्यायिक हिरासत में मार करके उसको मृत्यु कर दिया गया है। उसी को सुन करके हम लोग यहाँ आए। अभी घटना स्थल में उनकी बीवी से, उनकी माँ से, उनके परिजनों से, गांव वालों से भेंट भाट किए, मुलाकात की है। जैसा पता चला कि इनको बुला करके चौकीदार को धमकी दे करके प्रशासन के लोग, थाना के लोग, डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसडीपीओ ये लोग बुला करके कि तुम्हारा भाई को बुला करके ले आओ। जैसा यहाँ पर पता चला कि उन पर कोई भी अब तक आरोप नहीं है, किसी तरह का कोई मुकदमा उस पर नहीं है। एक मामूली सा दुकान चला करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था और उसको चौकीदार को बुला करके कि तुमको उसको बुला करके ले आओ, उसको ले आकर के सिलेंडर कराओ, उनको मुखबिर बनाओ। मुखबिर बनवाने के बाद बोल करके उनको ले आकर के न्यायिक हिरासत में पीट करके उनका निर्मम हत्या कर दिया है। अब समझिए कि ये एक तरह का मर्डर है। जिन लोगों ने भी मर्डर किया है, जिन लोगों ने भी हत्या किया है, मेरा गुजारिश होगा एसपी साहब से, आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, डीजीपी साहब से और बिहार सरकार से कि इन लोगों को अविलंब सस्पेंड नहीं 302 का मुकदमा चला करके इन लोगों को बर्खास्त करने का काम किया जाए। और उनके परिवार कैसे चलेगा, उनके मुआवजा के लिए 25 लाख रुपया मुआवजा उनको दिया जाए। ये मेरा सरकार से अनुरोध होगा।
खास करके बिहार सरकार से अनुरोध होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध होगा और एसपी साहब से मेरा गुजारिश है कि अविलंब इन लोगों को सस्पेंड करके 302 का मुकदमा चला करके इन लोगों को बर्खास्त करने का काम करे। अभी जैसा कि हमको यहाँ पर मालूम हुआ कि एक पोठिया के अंदर में पहाड़कट्टा थाना का कोई चंदर कुमार है जो पूरे पोठिया में आतंक मचा करके रखा है। जैसा मालूम हुआ कि उनको हिरासत में ले जाने के बाद मारपीट करने के लिए, मारने के लिए उनको पोठिया से पहाड़कट्टा से बुलाया गया और पहाड़कट्टा से बुलाने के बाद उनको रात भर पीटा गया और पीटने के बाद जब वो मरने का स्थिति में हो गया उनको ले जाकर के जेल भेज दिया और जेल के बाद यहाँ जब जेल में ज्यादा सीरियस हो गया उसको फिर वहां से ले जाकर के सदर भेजा, सदर में ज्यादा सीरियस हो गया, वहां से उसको भागलपुर भेजा गया। अब भागलपुर में उसका इंतकाल हो गया। तो मैं एसपी साहब से कहना चाहूंगा, आईजी साहब से, डीआईजी, डीजीपी से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी, चाहे चंदन कुमार हो या पोठिया के थाना प्रभारी हो या ठाकुरगंज के एसडीपीओ हो, जिन लोगों के समक्ष में, जिन लोगों के सामने में, जिन लोगों ने खड़ा होकर के इन लोगों को मारा है, पीटा है, उन लोगों को अविलंब सस्पेंड करके दफा 302 का मुकदमा चला करके इन लोगों को बर्खास्त किया जाए। परिजनों को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जो भी प्रशासनिक कदम होगा और जो संविधान के तहत, संविधान ने जो अधिकार दिया है हम लोगों को, उस अधिकार के तहत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और परिजनों को उसका मुआवजा दिलाने के लिए हो या उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हो, हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। डेड बॉडी कब तक पहुंच जाएगी सर? कुछ ऐसा सूचना, जैसा सूचना मिली है कि तो उसमें जो डेथ हुआ है उसका हम लोग इंक्वेस्ट, जो उसका कानूनी प्रक्रिया है उसका हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग भागलपुर में हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है जहाँ डेथ हुई है, वहाँ पर जो हम लोगों का कानूनी प्रक्रिया उसको फॉलो किया जाएगा और अगर इसमें कहीं पर किसी के द्वारा कोई कंप्लेंट किया जा रहा है तो अकॉर्डिंगली हम लोग जांच भी करवाएंगे। सर मारपीट की बात भी आ रही है, मारा गया है, कुछ ऐसे बात सामने आ रही है? ऐसा कोई हमारा पुष्टि इसका नहीं हुआ है हम लोगों का, ना ही ऐसा कोई कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुआ है। और कोई आता है तो हम लोग उसको जरूर जाँच करवाएंगे।